कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को जेल में दी जा रही यातनाएं, पिता व वकील ने लगाए गंभीर आरोप। बहरोड थाने के लाकअप से फरार कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर पपला इन दिनों अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। बुधवार को पपला से मुलाकात करने के लिए उसके पिता मनोहर लाल व वकील गोविंद रावत अजमेर जेल पहुंचे, जहां उसके पिता की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जबकि वकीलों को केस संबंधी बातचीत करने के लिए मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई। वकील ने जेल प्रबंधन पर संगीन आरोप जड़े हैं। पपला गुर्जर के वकील गोविंद सिंह रावत ने बताया कि जनवरी माह में कोल्हापुर से पकड़े जाने के बाद अब तक उसकी मुलाकात पपला गुर्जर से नहीं कराई जा रही थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को पपला के पिता को लेकर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रबंधन से मुलाकात करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद जेल प्रबंधन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पिता को मिलने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं उसे मिलने की परमिशन दी गई। रावत के अनुसार पपला को उसे जेल में यातनाएं देने की बात कही है। पपला ने चिकित्सा परामर्श के अनुसार दवाएं नहीं दिलवाने व खाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं देने का आरोप भी जड़ाया है। रावत ने कहा कि जेल प्रबंधन से कई बार मिन्नतें करने के बावजूद भी कैंटीन में उसका खाता नहीं खोला जा रहा है, जिससे भी पपला को खासी परेशानी हो रही है। वहीं पपला के पिता मनोहर लाल गुर्जर ने कहा कि वह अपने बेटे पपला से 4 साल पहले जेल में मिला था। आज काफ़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन जेल प्रबंधन ने उसे मिलने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि वह मिलकर पपला को जुर्म की दुनिया से तौबा करने का वादा लेने के लिए ही आए हैं। वह उसे समझाता कि अब तक जो हुआ उसे भूल जाए और भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करे। उसे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मनोहर गुर्जर ने सरकार को पपला से मुलाकात की अनुमति व कैंटीन में खाता खुलवाने की गुहार लगाई है। आज मैं पपला से मिलने के लिए गया था कल, तो मैं और मेरे गोविंद राम जी वकील तो पपला को मेरे को तो मिलवाया नहीं, और मेरे वकील साहब मिले हैं। तो उन्होंने मिल के उसका हालचाल पूछा है, और उसने हालचाल में उसको कुछ परेशानी ज़्यादा हो रही है। एक तो वो पैर में चोट है, हाथ में है, पेट में दर्द है, उसको दवाई नहीं नहीं दिलवाई जा रही है। और वो कुछ पुलिस के परेशान करने के कारण काफ़ी मानसिक रूप से परेशान है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ उसको थोड़ा बहुत जो कैंटीन से जो कैदी को सरकार से जो सुविधा है वो दिलवाई जाए, और उसको कपड़े भी उसी कपड़े में है। वो जो कपड़े पहले कभी पकड़े थे उसको 1.5 महीने पहले कपड़े में ले आया था, कपड़े पुलिस ने नहीं देने दिए, वापस कर दिए। मैं ये कहूँगा जी, मैं जिया को समझाऊंगा, भाई देखो जो आपसे कोई धोखा होया, मैं समझता हूँ इस उम्र में अक्सर बच्चियों से, कोई इस उम्र वालों से जो आपकी उम्र में है 20-25 साल से गलतियाँ हो जाती है, वो गलती आपसे हो गई है। तो अब आप जेल से छूट कर अपने घर जाओ और अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। बात रही आप मेरे से पूछना चाहती हैं, तो देखो ये तो आपको भी मालूम है मेरा बेटा जेल में है, ये नहीं मालूम कब उसका भगवान के पीछा छुटवाएगा जेल से। तो अब आप कहीं रहोगे और वो कहीं रहेगा, तो ये तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा बेटे जो गलती होगी होगी, आइंदा कोई ऐसी गलती मत करना और अपना और कोई रिश्ता चुन लो। और अगर भी वो जिद करती है भाई मैंने तो इससे शादी करनी है, तो मैं उसको कोई भी मना नहीं करूँगा। मैं ये कि ईश्वर की और माया के 2 दिलों का मिलन होता है, तो उसमें मैं इनमें कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। वो अगर संघर्ष करने की उस बच्चे की हिम्मत है तो वो करो, वो उसका भाग और उसका भाग। बात कोई समाज की कोई की उसका मुझे कुछ मालूम नहीं है।